Hello everyone, so welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इससे क्या होगा, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो सीरीज मैंने आज से स्टार्ट की है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों को मिल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ यूएन, ये बेस्ड है किस प्रिंसिपल पर? बैलेंस ऑफ पावर टू बी मेंटेन बाय द स्टेट ऑफ इक्विबिलियम, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, imposing सेक्सेशन अगेंस्ट द belligerent स्टेट यूनिटली, मेंटेन्स ऑफ सिक्योरिटी बाय द मेजर पावर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ये राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबुल फजल जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूजन ऑफ अरब इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन एंड चाइनीज थॉट, नन ऑफ द अबव, या पर्शियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो अबुल फजल जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्शियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1945 जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन था जिसे यूनाइटेड नेशन कहा गया, ये प्रमोट करता है सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। क्यों? बिकॉज ये कंप्राइज करता है अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लाइक वर्ल्ड बैंक। ये द कॉलोनाइज कंट्री हैज स्टार्टेड टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जो फाउंडर्स हैं यूएन के वो कंसिडर करते हैं वाइट मैन्स बर्डन को, और यूएन चार्टर ड्रॉ करता है लिंक बिटवीन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट को। हिंदी में आप देख सकते हो 1945 में संयुक्त राष्ट्र नामक नए संगठन ने सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिज्ञा की। क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है बेसिकली वो क्या करता है, वो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक गरीबी और विकास के लिए यहाँ पर काम करता है। जो यूएन चार्टर है, अगर आप देखो जो यूएन चार्टर है आपका बेसिकली, है ना, तो ये क्या करता है, द यूएन चार्टर ड्रॉ लिंक बिटवीन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, structural functionalism as a method was developed to the study the politics of। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है ना, तो वो एक विधि के रूप में विकसित हुआ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड सोशलिज्म, एडवांस कैपिटलिज्म या मॉडर्न टोटलिज्म। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, जो आप लोगों का संरचनात्मक कार्यात्मकता है ना, ये एक मेथड है जो डेवलप हुआ था स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री के उससे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स। तो जो हॉब्स जो है सामाजिक अनुबंध बताते हैं, है ना, उनमें कौन सा कथन है वो आपको सही बताना है। एवरीबडी गिवन अप राइट टू गवर्निंग देमसेल्फ, हर कोई खुद पर शासन करने का अपना अधिकार छोड़ देता है। लेवियाथन एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट रिवर्सिबल है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टेक अवे ओनली सम ऑफ द नेचुरल राइट्स, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका अनुबंध केवल कुछ प्राकृतिक अधिकारों को ही छीन लेता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सही पूछा था ना, क्योंकि एवरीबडी गिव अप द राइट्स ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, हर कोई खुद पर शासन करने का अपना अधिकार छोड़ देता है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एसोसिएटेड है विद प्लूरलिस्ट थ्योरी से? चार्ल्स टेलर, राइट मिल्स, वेल्फ्रेड पैरेटो या रॉबर्ट डेहल। यहाँ पर राइट आंसर होगा रॉबर्ट डेहल, है ना, रॉबर्ट डेहल इज अ करेक्ट आंसर। आप सबको पता है पैरेटो और राइट मिल जो है वो लाइट थ्योरी पे बोलते हैं, है ना। रॉबर्ट डेहल प्लूरलिस्ट हैं।
वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल माइनॉरिटी राइट इंडोर्स बाय विल किमलिका। तो विल किमलिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अल्पसंख्यक अधिकार नहीं है? पॉलीएथनिक राइट्स, टेरिटोरियल ऑटोनॉमी राइट्स, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट या सेल्फ गवर्निंग राइट्स। हिंदी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर देखो पॉलीएथनिक बताते हैं, वो पॉलीएथनिक राइट्स बताया था उन्होंने, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट को बताया, सेल्फ गवर्नमेंट राइट को बताया, लेकिन टेरिटोरियल ऑटोनॉमी राइट को वो नहीं बताते, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया एसोसिएटेड विद जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम से कौन सा सही नहीं है? इंडिविजुअल राइट इनवॉल्युबल है, एवरी लॉ इज अ इनफ्रैक्शन ऑफ लिबर्टी, इट इज अ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज मेजर राइट एंड रॉन्ग, नेचुरल राइट्स नॉनसेंस ऑन स्टिल्स है। कौन सा सही नहीं है? हिंदी आप देख सकते हो। जेरेमी बेंथम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही नहीं है, यह आप लोगों को बताना है। तो व्यक्तिगत अधिकार अमूल्य है, प्रत्येक कानून स्वतंत्रता का उल्लंघन है, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी खुशी और सही और गलत का माप है, प्राकृतिक अधिकार जो है वो बिल्कुल बकवास है। तो देखो ये सारे ठीक हैं आपके, ये वाले ठीक हो जाएंगे। अब रॉन्ग कौन सा है? रॉन्ग आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, कि व्यक्तिगत अधिकार अमूल्य है, प्रत्येक कानून स्वतंत्रता का उल्लंघन है, सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी खुशी सही और गलत का माप है, प्राकृतिक अधिकार बकवास है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक वर्च्यू। तो सिविक वर्च्यू से कौन एक तरह से आपका रिलेटेड है? लेवियाथन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेस या रिपब्लिक। यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर होगा द डिस्कोर्सेस, है ना, द डिस्कोर्सेस आर करेक्ट आंसर। फिर है कि जो आप लोगों का निम्न में से कौन विश्व राजनीति के वेस्टफेलियन संविधान को दर्शाता है? सोवरेनिटी, टेरिटोरियलिटी, ऑटोनॉमी। निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तीनों ही दिखाते हैं। चलो अब आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है, कौन सा जो है पोजीशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिस्ट इन द डिबेट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ध्यान से पढ़िएगा इनको, ठीक है, इंग्लिश में देख लो सारे बच्चे, मैं हिंदी दिखा देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को जो आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में करना है। इसके साथ साथ डेली प्लस मेरी स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे हो रही है। आज सुबह कंप्लीट कोर्स अभी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की 11 AM क्लास है, प्रैक्टिस कोर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन 1 PM इसकी क्लास है। जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं, ठीक है। और स्पेशल क्लासेस मेरी जो है आपके साथ, तो आज मेरी स्पेशल क्लास टारगेट JRF टॉप 1000 MCQs ऑन पॉलिटिकल साइंस 4 PM रहेगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहें आ सकते हैं। और फिर शाम को MS सेट का पेपर करेंगे 8 बजे, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ले सकते हो। और यहाँ पर मीनाक्षी लाइव यूज़ करना। अभी देखो अभी ना एक ऑफ़र चल रहा है, काफ़ी अच्छा ऑफ़र है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मेगा ऑफ़र है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 महीने का बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आप लोगों को पड़ जाएगा 12,000 समथिंग का, ठीक है, 12,000 समथिंग का पड़ जाएगा। सो अनअकैडमी पे आएँ और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपना, ठीक है। तो यूज़ करिएगा मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।